नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और चले खबर राजस्थान में। सबसे पहले बात यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है और ये राज्य है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि एनआईए की ये छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मददगारों पर की जा रही है। सूत्रों की अगर माने तो कुछ दिनों पहले ही पंजाब की जेल से लॉरेंस को दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय पूछताछ के लिए लाया गया था और गैंगस्टर से हुई पूछताछ के बाद केंद्रीय एजेंसी यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। हाल ही में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर 25 से ज्यादा गैंगस्टर्स की लिस्ट दी थी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो राजस्थान समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी फिलहाल जारी है और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, एनआईए की जो छापेमारी है वो लगातार यहां पर जारी है। कई राज्यों में बताया जा रहा है कि छापेमारी की जा रही है। गैंगस्टर्स के कुख्यात 25 से ज्यादा ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनके नाम यहां पर दिए गए थे। अब छापेमारी की जो कार्रवाई है लगातार यहां पर जारी है। आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, कहां पर छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आपको देखिए, बिल्कुल ये पिछले दिनों लगातार एनआईए के पास जो इनपुट्स पहुंच रहे थे कि कैसे 3 राज्यों के अंदर एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है हार्डकोर जो गैंगस्टर्स हैं उन लोगों का। उनमें से एक नाम लॉरेंस बिश्नोई का भी सामने निकल के आया था। उससे पूछताछ भी की गई थी और उस संभवतः उसी इनपुट के आधार पर, हालांकि अभी ये सूत्र सूचना है, लेकिन अभी तक जो जानकारी में सामने आया है कि वो जो पूछताछ हुई उसके आधार पर इन तीनों राज्यों में लगातार छापेमारी चल रही है। बदमाशों के वो संभावित ठिकाने जहां से संभावित तौर पर फंडिंग का जो काम हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो पूछताछ हुई उसमें कुछ ऐसे आंतरिक इनपुट निकल के आए जिसमें ये भी सामने आया कि कुछ टेरर फंडिंग से जुड़ा कनेक्शन है जो इन बदमाशों के साथ स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी बहुत ही शुरुआती जानकारी है। आज सुबह से ही इन 3 राज्यों के अंदर लगातार छापेमारी चल रही है। अभी तक किन जिलों के अंदर ये छापेमारी चल रही है ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जाहिर है कि एनआईए इन इनपुट्स को शुरुआती तौर पर शेयर नहीं करेगी, क्योंकि बदमाशों के जो कनेक्शन होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ जानकारी साझा होने पर ये मौके से फरार हो सकते हैं। तो लगातार ये जो धरपकड़ है वो दी जा रही है और एक लंबी सूची एनआईए के पास में है। जानकारी में ये भी आया है कि स्थानीय पुलिस जो है उसका सहयोग लिया जा रहा है, स्थानीय जो एटीएस है उसका भी सहयोग इस धरपकड़ के अंदर लिया जा रहा है और संभावित तौर पे बड़े खुलासे होने की संभावना है। कि देखिए, ये बात तय है, देश इस समय टेरर के साथ में जूझ रहा है, वो अपने आप में ग्लोबली एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जब देश के आंतरिक भागों में गैंगस्टर का जो कनेक्शन है वो टेरर फंडिंग के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है, ये राज्य के लिए और देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एनआईए जो है वो यहाँ पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। उनके पास एक लंबी लिस्ट है यहाँ पर कुख्यात जो गैंगस्टर्स हैं उनकी, और उनके संबंधित ठिकानों पर यहाँ पर रेड जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान की बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई जो है गैंगस्टर, उससे जुड़े हुए तमाम जो इतने भी ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।